हर कोई पूछ रहा है बिटकॉइन अभी कहाँ जाएगा। हम ये प्रिडिक्ट नहीं करेंगे। हम मार्केट स्ट्रक्चर और डेटा देखेंगे और ये दो चीजें खुद बताएंगी कि मार्केट अभी एक्चुअली कहाँ है। कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं पहले। अप्रैल 2026 में बिटकॉइन एक इंटरेस्टिंग जोन में है। जनवरी और फरवरी दोनों हिस्टोरिकली पॉजिटिव मंथ्स थे, लेकिन 2026 में दोनों नेगेटिव रहे। मार्च बेयरली फ्लैट था। इसका मतलब मार्केट अभी अनसर्टन है और अनसर्टन मार्केट में डेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम दो चीजें देखेंगे। पहले प्रीवियस एंड अभी का मार्केट स्ट्रक्चर और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेटा। ट्रेडिंग व्यू खोलो, बिटकॉइन वीकली चार्ट। एक सवाल, मार्केट अभी हायर हाइज बना रहा है या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है? चलो साथ में देखते हैं। प्रीवियस वीकली चार्ट पे अगर हम देखें तो यहां क्लियरली दिख रहा है मार्केट का अप ट्रेंड कहां से स्टार्ट हुआ था। मार्केट सबसे पहले बीओएस यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देते हुए ऊपर जा रहा था। बीओएस बताता है कि मार्केट में ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो सकता है। मार्केट बार बार बीओएस दे रहा था, लेकिन उसी बीच बायर्स वीक होते हुए दिख रहे थे। मार्केट अपना रीसेंट हाई ब्रेक नहीं कर पाया, मतलब मार्केट बीओएस नहीं दे पाया। यह पहला कंफर्मेशन था बायर्स के वीक होने का। सेकंड कंफर्मेशन हमें डेटा से मिला। बिटकॉइन का नेट फ्लो चार्ट पॉजिटिव हो रहा था, मतलब लोग अपने बिटकॉइंस प्राइवेट वॉलेट से निकालकर एक्सचेंजेस पर ले जा रहे थे और ये यूजुअली सेल या ट्रेड करने के लिए किया जाता है। थर्ड और फाइनल कंफर्मेशन तब मिला जब मार्केट ने अपना रीसेंट लो तोड़ दिया, CHOCH करके, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसका सीधा मतलब होता है कि मार्केट का ट्रेंड वीक हो चुका है और मार्केट रिवर्सल ले सकता है। और ठीक उसके बाद मार्केट क्रैश हो गया। बीच में मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन सेलर्स काफी स्ट्रांग थे। मार्केट ने एक बीओएस नीचे की तरफ दे दिया। इससे यह कंफर्म हुआ कि मार्केट अब सेलर्स के कंट्रोल में आ चुका है और अभी करंट सिचुएशन में मार्केट बेरिश स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। अभी का सिचुएशन देखे तो मार्केट एक रेंज में है, जहां हमें ऊपर दो बियरिश एफवीजीज देखने मिल रहे हैं। अगर मार्केट इन एफवीजीज में से किसी एक को रिस्पेक्ट करता है तो हमें ट्रेंड कंटिन्यूएशन देखने मिल सकता है। अभी यहां दो सिनेरियो बन रहे हैं। अगर मार्केट को नीचे जाना है तो मार्केट को बीओएस देना होगा, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड मूवमेंट देखने मिल सकता है। बट अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो मार्केट को दोनों एफवीजीज को ब्रेक करके ऊपर जाना होगा और CHOCH देना होगा। इससे मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा बियरिश से बुलिश में। अब देखते हैं डेटा क्या कह रहा है। डेटा में सबसे पहले हम कॉइन ग्लास पे एक्सचेंज नेट फ्लो देखेंगे। यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में नेट फ्लो पॉजिटिव है, यानी ये एक काफी बड़ा बेरिश सिग्नल है। काफी सारे ट्रेडर्स अपने BTC एक्सचेंजेस पर भेज रहे हैं, तो सडन डंप आना पॉसिबल है। अब OI देखते हैं, यानी ओपन इंटरेस्ट। यहाँ कॉइन ग्लास डेटा के अकॉर्डिंग टोटल बिटकॉइन ओपन इंटरेस्ट लगभग 51.82 बिलियन डॉलर है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि लास्ट 24 आवर्स में OI अराउंड 6.5% से गिरा है। इसका सीधा मतलब होता है कि मार्केट में पोजीशंस क्लोज हो रही हैं, यानी ट्रेडर्स अपनी ट्रेड्स एग्जिट कर रहे हैं। अगर OI गिर रहा हो और प्राइस भी वीक हो तो यह सिग्नल देता है कि मार्केट में कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। टॉप एक्सचेंजेस जैसे बाइनेंस, OKX और बाइबिट पर भी OI चेंज नेगेटिव दिख रहा है, जो ओवरऑल वीकनेस को कंफर्म करता है। सिंपल बात, मार्केट में इंटरेस्ट कम हो रहा है और ये शॉर्ट टर्म बेरिश या कंसोलिडेशन का सिग्नल हो सकता है। मार्केट स्ट्रक्चर और डेटा देख के ये तो क्लियर हो गया है कि मार्केट का स्ट्रक्चर वीक है और डेटा भी बेरिश सिग्नल्स दे रहा है। अभी रिटेल ट्रेडर्स क्या कर रहे होंगे? न्यूज पे बाय, न्यूज पे सेल, फोमो एंट्रीज। बट स्मार्ट ट्रेडर अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा होता है। दो चीजें कभी भी चेक करनी चाहिए हर मंथ। नंबर 1, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, बुलिश या बियरिश। नंबर 2, डेटा। यह काफी हेल्प करता है मार्केट को समझने में। नेट फ्लो बताता है ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, बाय करके प्राइवेट वॉलेट्स में होल्ड या एक्सचेंजेस पर लाकर सेल। ओपन इंटरेस्ट सिंपली बताता है मार्केट में कितना पैसा एक्टिव पोजीशंस में लगा हुआ है। बढ़ रहा है तो इंटरेस्ट आ रहा है, गिर रहा है तो पोजीशंस क्लोज हो रही हैं। होमवर्क, ये तीनों डेटा पॉइंट्स मंथली चेक करो। अगला वीडियो, निफ्टी ऑप्शंस वर्सेस क्रिप्टो, डेटा से कंपैरिजन। तब तक डेटा देखो, इमोशन मत देखो।